नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे थायराइड के लिए योग। जो चाहे 2 प्रकार के थायराइड होते हैं, जैसे हाइपो और एक हाइपर। तो हम दोनों पेशेंट ही इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि अ, ये जो हमारी जो ग्लैंड होती है, ये एक ही होती है, लेकिन थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। ये हम और जो ग्लैंड होती है थायराइड की, वो हमारी ये जो गले में जो टैटू जिसे हम बोलते हैं, ये गले में, इस जगह हमारे इस जगह होती है दोस्तों, ये ग्लैंड। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं थायराइड, एक हाइपर और एक हाइपो। जो हाइपर जो थायराइड होता है, तो वो होता है हमारे शरीर को ऐसे फुला देता है, यानी कि मोटा कर देता है हमें। और जो हाइपर थायराइड होता है, उसमें आदमी सूख जाता है, यानी कि बहुत ही कमजोर हो जाता है। कमजोर तो इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से इसमें फैट आ जाता है हाइपर में, और वो हाइपो में। लेकिन हाइपर में हम पतले हो जाते हैं, कमजोर हम दोनों में ही, अंदर से हम दोनों कमजोर हो जाते हैं, उसमें बाहर से भी हम हाइपर में कमजोर नजर आते हैं। जब हमारी ये अंडर एक्टिव या ज्यादा हाइपर एक्टिव हमारी जो ये ग्लैंड हो जाती है ना, तब हमें थायराइड होता है। दोस्तों, हम इसे योग के द्वारा हम इसे सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठकर वो खाली पेट जो दवाई खा जाती है उससे पे ही हम डिपेंड हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उसे अपने आप योग के द्वारा, अपने आप हम योग के द्वारा उसे सही कर सकते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें पूरी उम्र ये दवाई खानी खानी पड़ती है। ये मैं अपने आप को ही महसूस करके बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थायराइड था और मैंने सिर्फ योग के द्वारा ही उसे ठीक कर दिया है। सिर्फ मैं कोई मेडिसिन नहीं खाई। हाँ, मैं जब मेरे थायराइड हुआ था तब मैंने मेडिसिन ज़रूर खाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसे योग शुरू कर दिया और योग के से वो धीरे-धीरे मेरा एकदम खत्म हो गया। और फिर आज मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, सिर्फ मैं एक्सरसाइज करती हूँ और उससे ही आज ये मेरा थायराइड कंट्रोल है। नहीं, मुझे अब कभी भी मैं 3 महीने में चेकअप कराती हूँ। और आप भी, अगर जिन लोगों को थायराइड है, वो 3 महीने में या 6 महीने में ज़रूर चेकअप कराएँ और उसे चेक करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि योग कीजिए और योग से आप थायराइड को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी उम्र ये दवाई खाएँ, क्योंकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो आपको पता है, वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स बिल्कुल खराब कर देती हैं, और खासकर लीवर को बिल्कुल खराब कर देंगे दोस्तों। जब लीवर ही खराब हो जाएगा तो हम किस तरह अपना खाना पचा जाएँगे, डाइजेशन किस तरह कर पाएँगे और किस तरह हम जी पाएँगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इन्हें बहुत से लोग, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो आप अगर उन्हें उसमें देख सकते हैं चैनल में जाके, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों, जब ज़्यादा फैट हो जाता है, बहुत सारी लेडीज़ पे जो महिलाएँ हैं उन पे नहीं हो पाती है एक्सरसाइज, तो ये बहुत ही ईज़ी वे हैं, वो आराम से इन एक्सरसाइज को कर सकती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अब इस आलती-पालती, जिसे सुखासन बोलते हैं, तो आप ऐसे नॉर्मल सुखासन में बैठ जाना। ये बैठ गए आराम से, और आप मेरे साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी क्या करना है, अपने दोनों कंधों को थोड़ा रोटेट करना है, इस तरह थोड़ा रोटेट कर लेंगे, यानी कि हम क्लॉकवाइज और थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा एक्टिव हो जाएगी हमारी बॉडी जब हम शुरू कर रहे हैं तो। और अब हमें क्या करना है, हमें ये गर्दन से करना है शुरुआत। तो कैसे करेंगे, हम अपने ब्रीथ भरते हुए अपने गर्दन को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। किस तरह लेके जाना है, और ये याद रखना, ब्रीथ भरते हुए जाना है आपको, किस तरह, और धीरे से जाना है दोस्तों, धीरे से। और इसे अब पीछे, बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे, और आप यहाँ पे होल्ड करेंगे और ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आपको आना है और अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाना है। ये यहाँ पे लगा के रखेंगे और फिर ब्रीथ भरेंगे, फिर इसे ऐसे पीछे लेके जाना है। फिर हम वापस आएंगे ब्रीथ छोड़ते हुए, फिर उसे अपनी चिन से लगाएंगे। चिन को कहाँ लगाना है, चेस्ट से, और यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखा ना आपने, जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपके गर्दन में एक खिंचाव होगा, जिससे हमारा जो थायराइड की जो ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाएगी। और इस जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स हैं वो भी धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे, और में अपने इनबैलेंस जो हो जाते हैं ना थायराइड में, तो वो आपके बैलेंस हो जाएंगे।
क्योंकि इस ये जो ग्लैंड है इसका खिंचाव करना बहुत जरूरी है, तभी हम इससे हमारी मसाज होगी हमारे इसकी ग्लैंड की, और ये हमारे हार्मोन्स बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे और अच्छे से चलेंगे, इन बैलेंस नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जब आप ब्रीथ भरेंगे ना ऊपर को, ये याद रखना है आपको, जब आप ऊपर को गर्दन को लेके जाएंगे तो आपको ब्रीथ भरते हुए जाना है, और झटका नहीं मारना है गर्दन में, धीरे से लेके जाना है, एकदम लूज भी गर्दन को नहीं छोड़ना है, ये जरूर याद रखना। आप जब गर्दन को लेके जाएंगे ब्रीथ भरते हुए और धीरे से लेके जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे आना है और अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाना है, यहाँ भी आपको 10 सेकंड ही, बस 10 सेकंड ऊपर आपको ले जाते हो और नीचे ले जाते हो, ये आपको ध्यान रखना है, और गर्दन को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। अभी हम करते हैं दूसरी, उसकी पोजीशन भी यही रहेगी जो जिस तरह हम बैठे हैं, और इसमें भी हमारी गर्दन का ही काम है। इसमें भी क्या करना है, हमें ब्रीथ भरते हुए जाना है पीछे की तरफ जाएंगे गर्दन को लेके, और अब आपको यहाँ पे होल्ड करना है कम से कम 20 सेकंड, और अब आपको क्या करना है, अपना मुंह को खोल और बंद, यानी कि खोलना है और बंद करना है, गर्दन आपकी यहीं पर रहेगी। देखिए क्या करना है, और फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे। ये तो आपको जब आप ये कर रहे होंगे ना, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत इस ग्लैंड पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि हाँ यहाँ कुछ वर्क हुआ है। जब आप ये ऊपर को गर्दन लेके, पहले तो आपको पहली एक्सरसाइज जो बताई थी उसमें से नॉर्मल लेके जाना है गर्दन को, और 10 सेकंड होना है। ये जो दूसरी एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, आपको 20 सेकंड तक पीछे बने रहना है, और अपने मुंह को पहले खोलेंगे फिर बंद करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे, तो तभी आपको यहाँ पर महसूस होगा कि हाँ हमारे यहाँ कुछ वर्क तो चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, उसे बोलते हैं दोस्तों भुजंग आसना। तो उसमें क्या करना है, आप अपने मैट पे इस तरह उल्टे लेट जाना, उल्टे लेट गए, और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर आपको रखना है, और अब क्या करना है, अपनी चिन को आप नीचे रखेंगे, और जो आपके ये जो पैर हैं तलवे हैं, इनको ऐसे फ्लैट, अपने पैरों को इस तरह फ्लैट कर देंगे, यानी कि ऐसे हील को खड़ा नहीं करेंगे, और ये फ्लैट कर देंगे, और अब आपको चिन यहाँ रखा है, और ब्रीथ भरते हुए अपनी हाफ बॉडी को ऊपर उठाना है, और आप आसमान की तरफ देखेंगे। अब ब्रीथ भरते हुए यहाँ पर आप होल्ड करेंगे कम से कम 20 सेकंड, यहाँ पर होल्ड करेंगे 20 सेकंड, और ऐसे ही बने रहेंगे। ऊपर आपको अपनी छत को देखना है, या अब अगर खुले स्थान में कर रहे हैं तो ऊपर आपको आसमान को देखना है। 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ब्रीथ छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये तो दोस्तों ये था भुजंग आसना। ये एक थायराइड के लिए ही नहीं, ये आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें क्या करना है आपको, उसमें दोस्तों आपको सीधे लेटना है, ये आपको सीधे लेटना है। दोस्तों इसे मत्स्य आसना बोलते हैं। ये हम इसे क्या, ये बहुत ही टफ भी होता है, लेकिन हम इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। टफ क्या होता है, मैं आपको एक पहले इसका तरीका एक बता देती हूँ। इसे इस तरह दोस्तों, इसे क्या करना है कि हम इसे पद्मासन में करते हैं, इस तरह पद्मासन में करते हैं, और फिर पीछे अपनी एल्बो के सहारे हम इस तरह अपनी एल्बो के सहारे अपनी गर्दन को अपने मैट पे टिकाते हैं, और ये जो हिस्सा रहता है ये ऊपर उठा रहता है, और ये हाथ हमारे ऐसे थाई पे रखे रहते हैं, और यहाँ पर हमारा पद्मासन रहता है, ये इस तरह रहता है। ये है मत्स्य आसना, और फिर इसे फिश पोज भी बोलते हैं। और फिर सीधे हो जाएंगे, और फिर हम अपनी ऐसे एल्बो लेंगे और हाथ पीछे रखेंगे और उठ जाएंगे। ये था, ये मत्स्य आसन है, लेकिन मैं आपको इजी वे में बताऊंगी, क्योंकि इसमें हमें अपनी गर्दन से काम लेना है, तो हम इजी वे में करेंगे। इसमें हम सीधे लेट जाएंगे, और अब आपको क्या करना है, सीधे लेट जाएंगे और हाथ आपके अपने बटक के पास इस तरह रहेंगे, और सिर्फ अपनी गर्दन को इस तरह गर्दन को उठाना है, ये और आप गर्दन को उठाएंगे, और अपनी आपका ये जो हिस्सा है गर्दन को, यानी ये जो हमारी चांद होती है ना, सर बिल्कुल बीच का हिस्सा जो होता है, उसको आप अपने मैट पे रखोगे।
उसको अपने मैट पे इस तरह रखोगे, आपकी गर्दन इस तरह उठी रहेगी, यानी कि सर पे आपका भार रहेगा पूरा, और आपका बीच का हिस्सा भी इस तरह उठाएगा। आप बटक के सहारे अपने आप को टिका कर रखेंगे और यहाँ पे कम से कम 20 सेकंड तक आपको रहना है। और फिर जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे, धीरे से अपनी पीठ को नीचे रखेंगे और फिर सर को हम इस तरह सीधा कर लेंगे और फिर आप अपने लेफ्ट साइड से उठ जाएंगे। आपको हमेशा लेफ्ट साइड से ही उठना है, आपको सीधे नहीं उठना है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे इसमें सारा हमारे गर्दन का ग्लैंड का वर्क चल रहा है, हमें अपनी ग्लैंड का ही वर्क करना है, इसलिए सारी एक्सरसाइज आपको गले के द्वारा ही मैं गले से सॉरी जो हमारी ये गर्दन है, ये इससे जो ग्लैंड है ये एक्टिव रहे, इसलिए मैं सारी आपको ये गर्दन की एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो वो भी एक थी मत्स्य आसना। आपको टफ एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो आप ये पद्मासन में भी कर सकते हैं, वो क्योंकि वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। 2 एक्सरसाइज एक साथ हो जाएंगी, हमारी पेट के लिए भी हो जाएगी और हमारे ये ग्लैंड के लिए भी हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने एक और एक्सरसाइज है, उसे प्राणायाम बोलते हैं, उसे बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही। और ये तो दोस्तों इसे तो आप रोज ही करना। जो मैंने आपको शुरू में 2 एक्सरसाइज बताई थी वो कर लेना, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हो। और ये उज्जयी प्राणायाम आप रोज करना। प्राणायाम बहुत अच्छा है और इसे हर कोई, लेकिन जिन लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम है और लो की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे। लो वाले कर सकते हैं लेकिन हाई वाले इस वाले एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा होल्ड कर करके करेंगे लेकिन एकदम नहीं करेंगे। मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। इस हम वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको पद्मासन में या आप सुखासन में यानी कि आलती पालती में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ब्रीथ भरनी है और छोड़ देना, यानी कि एक लंबी गहरी ब्रीथ भरना और नॉर्मल कर लेना, यानी कि छोड़ देना। लेकिन अब करेंगे हम ये उज्जयी प्राणायाम। किस तरह करना है, ब्रीथ भरी और पूरे ब्रीथ को अपने यहाँ पर गले में यानी कि अपनी गर्दन में भर के रखना है। एक कुंभक लगाना है और आपको क्या करना है, एक कुंभक, वो भी मैं आपको बताऊंगी कुंभक क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको अपनी गर्दन में पूरा ब्रीथ को यहीं पे होल्ड करना है, यहीं पर अपने पेट में छाती में कहीं नहीं लेके जाना है, अपनी ब्रीथ को यहाँ पे होल्ड करना है। और जब आपकी ब्रीथ होल्ड होगी तब अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाना, चेस्ट से लगाओगे और फिर क्या करना है, आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और पूरी ब्रीथ को आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है, तब होगा ये उज्जयी प्राणायाम। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। ब्रीथ भरेंगे और फिर अब नीचे करेंगे अपनी गर्दन को और ब्रीथ को होल्ड करना है। और सॉरी मैं बताना भूल गई थी, एक साउंड निकालनी है हमें अपनी गर्दन से। अगर आपके ये करते हुए थोड़ी खांसी आती है तो आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं दोस्तों से। आप ये जो ब्रीथ भर रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी आपको खांसी आई है और जब आपने यहाँ पे ब्रीथ को भरा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ये प्राणायाम हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप इसे इस तरह ही करना है। सॉरी दोस्तों, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ इसे कैसे करना है। और हाँ, एक साउंड निकालनी आपको बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है, आपको ब्रीथ भरेंगे, ब्रीथ को गले में होल्ड करेंगे, फिर आपको चिन को यहाँ लगाना है और एक साउंड निकालना। और जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप यहाँ पे होल्ड करना, ज्यादा नहीं करना। अगर 20 सेकंड मैंने कह दिया है तो नहीं, आप 10 सेकंड करना चाहते हैं, 5 सेकंड करना चाहते हैं तो आप ये दोस्तों इसे अपने जिन लोगों को थायराइड है वो इस प्राणायाम को जरूर करना, इससे बहुत फायदा होता है। आपको 1 महीने में इसका फर्क नजर आ जाएगा। आप अपना पहले टेस्ट क्या था, रिपोर्ट क्या थी और दूसरी रिपोर्ट आपकी क्या है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि यही एक प्राणायाम है जिससे मैंने भी ये कंट्रोल किया था अपना थायराइड। और ये जो शुरू में जो एक्सरसाइज इनसे बहुत ही अच्छी है, आप डाल के तो देखना
और 3 महीने बाद चेकअप होता है, 6 महीने बाद होता है, लेकिन आप 3 महीने बाद भी इसे कर सकते हैं इसका चेकअप। और आप इसे करना जब फिर दे आपके अपनी रिपोर्ट पहले की और बाद की रिपोर्ट अपनी आप चेक करना। दोस्तों इसे आप डॉक्टर को दिखाएँगे और उन्हें ये नहीं है कि आपका 6 और 5 पॉइंट तक है, तो आप थोड़ा मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन आपका अगर 5 है, 4 पॉइंट है, तो आप योगासन करना और उसमें भी आप योगासन करना, लेकिन आपका बहुत जल्दी असर होगा ये योगासन करके। और आप देख लेना अपनी रिपोर्ट पहले की और बाद की, बहुत अच्छा फ़र्क लगता है। आप पूरी उम्र आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव योगासन है और इसे हर उम्र के लोग और आजकल बच्चों में, महिलाओं में बहुत ज़्यादा थायराइड हो रहा है, इसे कोई भी इसे कर सकता है। तो अब मैं आपको और भी एक्सरसाइज़ इसके थायराइड की लेके आऊँगी आगे की वीडियो में और अभी मैंने पीछे भी काफ़ी डाली हैं, आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। थायराइड की काफ़ी योगासन मैंने बताए हैं, अपनी वीडियो बनाई है और ये है और आगे भी मैं आपके लिए ये बनाऊँगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगी है मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताना। सॉरी दोस्तों, मैं एक आपको बात तो बताना भूल ही गई कि इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो पत्ता गोभी यानी कि कैबेज और फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर आपको और सोयाबीन ये बिल्कुल नहीं खानी है। आप इनका परहेज़ करना थोड़ा और मूँगफली, आप इनका थोड़ा परहेज़ करना। लेकिन आप 3 महीने तक आप इनका परहेज़ करके देखो और आप ये योगासन करके देखो और तब देखना आपका कितना इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप ज़रूर ये करना और ये खाने से इन्हें ज़रूर अवॉइड करना। ये नहीं खाना आप क्योंकि इनसे हमारी थायरॉइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है जिससे हमारे थायरॉइड ग्लैंड पे बहुत असर पड़ता है और हमारा थायरॉइड बढ़ जाता है। तो आप ये चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें और चाय दूध वाली चाय ना पिएँ, हर्बल टी पिएँ। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्ट डालेंगे ये जो योगासन भी और ये जो आप डाइट का प्लान ये जो आप अपनी डाइट में रखेंगे ना नहीं रखेंगे सॉरी, तो देखना आपको कितना आराम लगेगा। तो दोस्तों बताना मुझे कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ मुझे जॉइन करना और आगे शेयर करना जिन लोगों को थायराइड है या कोई ये रोग है तो ज़रूर करना आप ये। और मैं आगे मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।